पलायनवादी, एस्केपिस्ट, इनके जीवन का एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र होता है, भागो और छुप जाओ, रन एंड हाइड। ये हर जगह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कई बार हुई होगी और होती रहेगी, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो किसी भी परेशानी वाली जो सिचुएशन होगी उससे भागने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो वो आसपास रहेंगे आपके, लेकिन जब परेशानी आएगी वो आपके आसपास बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो अपने से ऊपर नहीं सोच पाते। दूसरा, उन्हें अपने आप को बचाना है, हर सिचुएशन में अपने आप को बचाना है, खरोंच तक नहीं आने देनी है। ये लोग कायर होते हैं, बहुत कावर्ड होते हैं और ये ब्लेम पुशर भी होते हैं। आपको कंपनीज में, आपको अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बड़े सारे जगह आपको मिल जाएंगे जो एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहेंगे, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। इसलिए वो कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे, और अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि वो कुछ कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, उनमें बिल्कुल भी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। और ये लोग काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने इनके ऊपर रिलाई किया, क्योंकि ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ये लोग करते क्या हैं? तो सबसे पहले इनको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा ये लोग करते क्या हैं। तो जब भी कभी कोई परेशानी आती है ये लोग हमेशा भाग जाते हैं, और अगर किसी और के ऊपर आई तो वो तो भागेंगे ही। इनफैक्ट अगर वो उनके ऊपर भी आई तब भी वो उससे भागते हैं। उनके परिवार के ऊपर आई तब भी वो भाग जाएंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के लोग ही उसको सॉल्व करें। और कभी भी अगर उन्होंने कुछ गलती करी होगी, जो काफ़ी केसेस में वो लोग गलती करेंगे, हमेशा कोई ना कोई उनको वो ब्लेम करने वाला मिल जाएगा। और अपने आप को वो किसी भी कष्ट से या किसी भी हर्ट से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते क्योंकि वो बिल्कुल इनकैपेबल हैं। और अगर वो कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश भी करेंगे तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, और वो जनरली कोशिश करेंगे कि कोई और दूसरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दे और वो उसका जो क्रेडिट है वो खुद ले लें। और वो फ्लैटरी बहुत करेंगे, चमचागिरी बहुत करेंगे, इवन जहां जरूरत पड़ेगी वो भीख भी मांग लेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे। और जहां पे अगर उनको लगता है कि वो थोड़े ताकतवर हैं और जहां पर वो किसी को दबा सकते हैं या किसी को हैरस कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए वो काफ़ी डेंजरस लोग रहते हैं, क्योंकि वो उन पर आप रिलाई नहीं कर सकते, और जहां उनको मौका मिलेगा वो आपको हैरस करेंगे, अपने आप को फोर्स करेंगे आपके ऊपर। और इसलिए वो कमज़ोर लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और एक बात से आप उनको बहुत जल्दी पहचान सकते हैं कि वो ब्रैग बहुत करते हैं, बहुत बड़े बोले होते हैं, अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और हमें ये पता है कि उनमें हवा भरी है। तो अगर कल आपको कोई एक इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता मिले, बहुत ज़्यादा फेंकता हुआ मिले और अपने बारे में बहुत बड़ा बोले, तो आप ये समझ जाएं कि वो एक पलायनवादी है, वो एक एस्केपिस्ट है। उसके जीवन का एक बड़ा सिंपल सा मंत्र है, रन एंड हाइड, भागो और छुप जाओ। कभी भी किसी परेशानी में वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि वो उसको छोड़ देगा। तो अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करें? क्योंकि अगर ये लोग आपके आसपास हैं, हर जगह हैं, हो सकता है आपके परिवार में भी हों, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको अवेयर रहना है कि कहीं उनकी हरकतों की वजह से, उनके एक्शंस की वजह से आपको या आपके परिवार को कोई परेशानी ना आ जाए। दूसरा, आप उन पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते किसी भी बात के लिए। आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग उसके लिए इनकैपेबल हैं, वो नहीं कर सकते। और अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उनको नहीं बदल सकते, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। और फाइनली आपको जो रिलाई करना है अपने ऊपर ही करना है, क्योंकि आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप ही अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप उन पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते। तो आप उनको पहचानेंगे कैसे? अगर ये लोग हैं तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि वो इंसान एस्केपिस्ट है, पलायनवादी है और कोई दूसरा इंसान नहीं है? तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है और उनके एक्शंस को देखना है। और आपको उनके एक्शंस को देख के आपको खुद ये फील हो जाएगा कि वो एस्केपिस्ट हैं कि नहीं, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। कोई भी इंसान अगर पलायनवादी होता है, कोई भी इंसान अगर एस्केपिस्ट होता है, तो आप उसके साथ सिक्योर फील नहीं करते, और आपके जो माइंड है, आपका जो दिल है, आपका जो हर्ट है, वो इस बात को समझ जाते हैं। तो आपको उनके साथ अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा, आपको परेशानी या अनईजीनेस आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको सिंपली उनको ऑब्जर्व करना है, उनके एक्शंस को देखना है, और आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान एस्केपिस्ट है, कौन सा इंसान नहीं है। और अगर हो सकता है कि आप एक एस्केपिस्ट हो सकता है कि आप एक पलायनवादी हो, तो आप क्या करें?
तो डेफिनेटली आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि एस्केपिस्ट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही कष्टकारी बात है, आपके अपने लिए भी खराब है, आपके परिवार के लिए भी खराब है और बाकी सबके लिए भी खराब है। और कोई भी इंसान आप पे विश्वास नहीं करेगा, आपको सफलता की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो आप अगर इस वाली कैटेगरी से बाहर आ जाएं, एस्केपिस्ट की कैटेगरी से बाहर आ जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको इसी वक्त एक कमिटमेंट लेना है जो आपको फॉलो करना है कि आप कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और अगर आपने ये कमिटमेंट लिया तो आपने शुरुआत कर दी। और वो कैसे करेंगे कि आपने जो शब्द दी हैं आप उसकी इज्जत करें। तो आप शब्द ऐसे जस्ट मुंह से ना निकाल दें। अगर आपने कोई किसी को शब्द दी हैं, कोई बात बोली है, तो आपको उसको ऑनर करना है। और अगर आप उसको ऑनर नहीं कर सकते तो आपको उसको बता देना है कि जैसे कोई इंसान अगर आप पे विश्वास कर रहा है तो उसका विश्वास ना टूटे। दूसरी बात, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, काफी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लेनी है और आपको उसका लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। और साथ ही साथ आपको चैलेंजेस भी लेने हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक थोड़ा सा हायर लेवल होगा और उसमें आपको रिजल्ट्स लेके आने हैं। तो अगर आपने ये शुरुआत कर दी है तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप वो एस्केपिस्ट वाली या जो पलायनवादी वाली जो कैटेगरी उससे आप बाहर आ जाएंगे और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपने कभी कोई खुशी फील नहीं करी, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं किया, या अपने लिए वो रिस्पेक्ट फील नहीं किया, या आपने अपने लिए दूसरों की आंखों में वो रिस्पेक्ट नहीं देखा, तो वो सब बदल जाएगा। आप एक बारी इस कैटेगरी से बाहर आएं और आप ये देखें कि जिंदगी कितनी सुंदर है और कितनी बेहतर है। और अगर आप कोई दूसरे इंसान है तो आपको बचना है ऐसे लोगों से, ऐसे एस्केपिस्ट लोगों से बचना है। और आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है, आपको उनको ऑब्जर्व करना है, उनके एक्शंस को देखना है। और आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप पे ही रिलाई कर सकते हैं।